आज हम भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 6 उसका हम व्याख्या देखेंगे। तो एक बार मैं श्लोक दोहराती हूँ। यथाकाश स्थित नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीति उपधारय। अनुवाद बाय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थिर रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो भगवान ने कहा था कि सभी प्राणी जो है वो मेरे अंदर स्थित है। तो अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे। उसके लिए भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु, यानी जो वायु होती है तो सभी जगह पे प्रवर्तमान होती है, यानी सभी जगह पे बहती है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सभी जगह पे। कोई भी ऐसा स्थान नहीं होता है वायु जहाँ पे नहीं है। तो वायु जो है वो सर्वत्र बहती है और जो है वो कहाँ पे स्थिर रहती है, तो आकाश। किसने धारण किया है वायु को? तो आकाश ने वायु को धारण किया है, यानी आकाश के अंदर ही वायु प्रवर्तमान होती है। तो ऐसे जैसे आकाश के अंदर वायु सभी जगह पे बहती रहती है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों को मुझ में स्थित मानो, भगवान कहते हैं। तो उसी प्रकार यानी भगवान जो है वो सभी जीव सभी प्राणियों को धारण करते हैं और सभी का पालन पोषण करते हैं। तो अभी हम उसकी व्याख्या देखते हैं। तो इस अध्याय के चौथे श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक, इन 7 श्लोकों में भगवान का इस जगत के साथ क्या संबंध है, तो इसके बारे में भगवान स्वयं बताते हैं। तो इन श्लोकों में भगवान ने उनका इस भौतिक जगत के साथ क्या संबंध है, तो वो भगवान ने बताया है। तो अभी तक हमने 5 श्लोक देख लिए हैं, आज छठा श्लोक है। तो 5 श्लोकों में भगवान ने चौथे श्लोक में कहा था, मया ततम इदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम ते अवस्थितम। तो फिर भगवान ने अपनी ही बात का, यानी भगवान ने उस श्लोक में कहा था कि सभी जीव जो है वो मेरे अंदर व्याप्त है। फिर अपनी ही बात का खंडन करते हुए 5वें श्लोक में भगवान ने कहा कि न च मतस्थानी भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम भूत वृंद च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन। तो फिर दूसरे श्लोक में यानी 5वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरे अंदर कोई स्थित नहीं है। पहले भगवान ने कहा कि सभी जीव मेरे अंदर स्थित है, फिर भगवान ने कहा मेरे अंदर कोई स्थित नहीं है। तो और आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि कैसे भगवान उस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो एक उदाहरण के माध्यम से भगवान अपने पीछे के जो वक्तव्य है उसकी पुष्टि करते हैं, यानी भगवान जो है वो सर्वत्र व्याप्त है। तो कैसे व्याप्त है और कैसे सभी जीवों का पालन करते हैं, सभी जीवों को धारण करते हैं। तो इसलिए ऐसे उन्होंने यहाँ पे उसके लिए एक उदाहरण दिया है। तो यथा यानी जिस प्रकार, यथा आकाश स्थितो नित्यम, जिस प्रकार आकाश वायु में नित्य स्थित रहता है, सर्वत्र गो महान, तो वायु को यहाँ महान कहा गया है क्योंकि वायु बहुत ही प्रचंड और शक्तिशाली होता है। तो बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, हर दिशा में वायु जो है वो विचरण करता रहता है। और ये कहाँ विचरण करता है? तो आकाश के भीतर ही विचरण करता है, यानी बिना आकाश के वायु का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। यानी जहां भी वायु है तो वो कहाँ है? आकाश में ही स्थित है। यानी जहां पे भी वायु का अस्तित्व है वहां पे आकाश होगा ही होगा, आकाश का अस्तित्व होगा, इसीलिए उसमें वायु बह रही है। तो यथा आकाश स्थितो नित्यम, यानी नित्य स्थित है। वायु सर्वत्र गो, तो सर्वत्र गो यानी सभी जगह विचरण करने वाली। तो वैसे अंग्रेजी में गो मतलब जाना, और यहाँ भी गो का अर्थ है विचरण करना। तो अंग्रेजी पहले आया कि संस्कृत पहले आया? तो संस्कृत पहले आया था।
तो गो शब्द अंग्रेजी में संस्कृत से ही आया है। वे ऐसे तो बहुत सारे शब्द अंग्रेजी में जो है वो संस्कृत के सेम शब्द है, यानी संस्कृत से बहुत सारे शब्द इंग्लिश में आते हैं। तो वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणी भूतानी, तो पहले आया था यथा, और यथा यानी जिस प्रकार, और तथा यानी उसी प्रकार। तो जिस प्रकार वायु आकाश में सर्वत्र विचरण करती है, उसी प्रकार सर्वाणी भूतानी मतस्थानी, तो समस्त प्रकार के जो प्राणी है वो भगवान में स्थित रहते हैं। तो इति उपधारय, तो इति यानी इस प्रकार, उपधारय यानी हे अर्जुन तुम समझो। तो भगवान यहाँ पे ये उदाहरण आकाश और वायु का उदाहरण देकर बताते हैं कि किस प्रकार उनके अंदर सभी जीव, सभी प्राणी उनके अंदर स्थित है। तो जिस प्रकार आकाश के अंदर वायु जो है वो सर्वत्र बहती रहती है, उसी प्रकार सभी जीव जो है वो भगवान के अंदर जो है वो स्थित है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम ऐसा समझो कि जिस प्रकार आकाश में वायु सर्वत्र विचरण करती है, ये महान वायु, ये प्रचंड वायु, उसी प्रकार मेरे भीतर ही संपूर्ण प्राणी, सभी प्राणी अवस्थित है और विचरण करते हैं, यानी भगवान के आश्रय में ही सभी जीव स्थित है। तो अब सभी जीवों को धारण कौन करता है? भगवान करते हैं। सभी जीवों का पालन पोषण भगवान करते हैं। यानी आधार क्या है? तो भगवान आधार है। जिस प्रकार वायु का आधार कौन है? आकाश है। उसी प्रकार सभी जीवों का आधार कौन है? तो भगवान है। तो कहते भी है ना कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यानी भगवान यदि हमें शक्ति प्रदान न करे तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, तो यद्यपि बोलने का कार्य ब्रोकल कॉर्ड यानी गले से हो रहा है, लेकिन इसके पीछे इच्छा है मेरी, इसीलिए मैं बोल पा रही हूँ। और मैं क्या बोलना चाहती हूँ ये बुद्धि मन को निर्देशित करती है, और मन इस प्रकार से बोलने की जो इंद्रिया है यानी जिह्वा, तो उसको ऐसे संप्रेषित करती है। तो इसलिए ये सारी शक्तियां आत्मा की उपस्थिति के कारण आ रही है। अगर शरीर में आत्मा न हो तो ये सब कुछ पॉसिबल है? नहीं होता है। तो ये सब कुछ किसके कारण होता है? आत्मा के कारण। लेकिन आत्मा में भी जो शक्ति है वो भगवान की शक्ति है। तो जो आत्मा है वो भी कार्य कैसे कर रहा है? तो परमात्मा है हमारे शरीर में, तो इसलिए आत्मा भी कार्यरत रहता है। तो भगवान की उपस्थिति से ही इस सृष्टि में समस्त प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती है। तो नित्य वायु है क्योंकि वायु आकाश तत्व से उत्पन्न होता है। तो जब सृष्टि के क्रम में हम देखेंगे कि सबसे पहले शब्द ध्वनि निर्मित होती है। तो भागवतम में ये शायद दूसरे या तीसरे कैंटो में ये सब कुछ आता है। तो उसमें इस जो है वो ब्रह्मांड की, इस पृथ्वी की रचना कैसे होती है, तो उसमें सबसे पहला निर्माण किसका होता है? तो शब्द ध्वनि निर्मित होती है सबसे पहले। फिर शब्द ध्वनि से आकाश निर्मित होता है, फिर आकाश से वायु निर्मित होता है, फिर वायु से अग्नि निर्मित होता है, और फिर अग्नि से जल निर्मित होता है, और सबसे आखिर में स्थूल पदार्थ पृथ्वी की सृष्टि होती है, यानी आखिर में सृष्टि का निर्माण होता है। तो जब भी हम देखें कि कहीं ना कहीं वायु का अस्तित्व है, तो समझना चाहिए कि वहां आकाश ऑलरेडी विद्यमान है, क्योंकि वायु का अस्तित्व तभी है जब आकाश है, तभी वायु जो है वो प्रवर्तमान है। तो अगर वायु है तो मानना चाहिए कि आकाश भी है, इसीलिए वायु जो है वो प्रवर्तमान है। तो उसी प्रकार भगवान की उपस्थिति किसी अन्य वस्तुओं पे आश्रित नहीं है। तो जीव है मतलब भगवान है, तो सभी जीव है। लेकिन भगवान की जो उपस्थिति है, जैसे वायु की उपस्थिति आकाश के ऊपर निर्मित है, लेकिन भगवान की उपस्थिति किसी के ऊपर भी निर्मित नहीं है। लेकिन जीव की उपस्थिति है
क्योंकि भगवान है इसलिए जीव है। तो भगवान किसी भी अन्य वस्तुओं पे आश्रित नहीं है, बल्कि संपूर्ण प्राणी, संपूर्ण प्रकार के चर अचर जितने भी जीव है, तो वे सब भगवान के ऊपर आश्रित है। जैसे कि वायु आकाश के ऊपर आश्रित है, वैसे सभी जीव जो है वो भगवान के ऊपर आश्रित है। तो आकाश वायु के ऊपर आश्रित नहीं है। और आत्मा का भगवान के साथ नित्य संबंध है। आत्मा और परमात्मा का दोनों का संबंध कैसा है? नित्य संबंध है। तो आत्मा चाहे उच्च लोक में जाए, चाहे निम्न लोक में, चाहे कहीं भी जाए, तो आत्मा के साथ उसके नित्य संगी परमात्मा उसका साथ देते हैं। तो आत्मा कहाँ पे जाएगी? वो किसके ऊपर आधारित होता है? तो जीव के कर्मों के आधारित होता है। जीव जैसे जैसे कर्म करता है उस प्रकार आत्मा की गति होती है। जीव अच्छे कार्य करता है, पुण्य कर्म करता है, तो आत्मा ऊपर के लोकों में जाती है। और जीव जब बहुत निम्न कक्षा के कार्य करता है, तो आत्मा की अधोगति होती है, यानी आत्मा नीचे के लोक में जाती है। लेकिन आत्मा जहां पे भी जाए, परमात्मा उसके साथ जाते हैं। तो आत्मा और परमात्मा जो है वो नित्य संगी है। तो इसलिए परमात्मा उसका साथ देते हैं आत्मा का। तो इसलिए हमारे सच्चे हितैषी कौन है? तो भगवान ही हमारे सच्चे हितैषी है, शुभ चिंतक है भगवान, जो हमेशा हमारा साथ देते हैं। भगवान यानी परमात्मा, हमारे हृदय में जो परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं, तो वो हमेशा हमारा साथ देते हैं। तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसे कल्पक्षय यानी कि ब्रह्मा जी की आयु जब पूरी होती है, तो उस समय प्रलय घटित होता है, जो हम देख चुके हैं पिछले अध्याय में। कि जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे बीतते हैं, तब आंशिक प्रलय होता है। सभी लोग का प्रलय नहीं होता है, आंशिक प्रलय होता है। लेकिन जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है, यानी कि 100 साल पूर्ण होते हैं ब्रह्मा जी के, तब तो सभी लोग यानी नीचे के सभी लोग, ऊपर के सभी लोग, ब्रह्मलोक तक सब कुछ जो है वो विनष्ट हो जाता है। तो ये कैसे प्रलय घटित होता है, तो वो अगले श्लोक में डिटेल में भगवान बताएंगे। तो प्रलय के कारण भी भगवान है। अब ये प्रलय कौन करता है, किसकी इच्छा से हो रहा है? तो भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो भगवान ही प्रलय के कारण है। और सृष्टि के कारण भी भगवान है, यानी कि प्रलय के बाद जब फिर से सृष्टि होती है, तो वो भी भगवान की इच्छा से होता है। तो सृष्टि भी भगवान की इच्छा से होती है, प्रलय भी भगवान की इच्छा से होता है। तो सब कुछ कार्य, सभी कार्य जो है वो भगवान की इच्छा से ही होते हैं। कुछ भी हम अगर ऐसा कहे कि नहीं मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं जो कुछ भी करना चाहूँ वो ही मैं करूंगी, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, नहीं, लेकिन हम भले किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, लेकिन हम भगवान से स्वतंत्र तो नहीं ही है। हम कुछ भी चाहे, लेकिन भगवान अनुमंता है, वो हमें अनुमति देंगे तभी हम कुछ भी कर सकते हैं। भगवान की अनुमति के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति के डिपेंडेंट भले ना हो हम, लेकिन भगवान के ऊपर तो हम पूर्ण तरह से आश्रित है। तो इन कुछ श्लोकों में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन हो रहा है। तो ये सब कुछ क्या है? भगवान का ऐश्वर्य है। तो इन कुछ श्लोकों में भगवान ने अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया है। तो हो सकता है कि ये समझना हमें थोड़ा सूखा सूखा लगे, लेकिन ये हमें जानना चाहिए। तो भगवान को हम अगर प्रेम करना चाहते हैं, तो भगवान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति से अगर हमें प्रेम करना है, तो उसके बारे में हम पहले जानना चाहते हैं ना, कि वो कैसा है, क्या करता है, कितना कमाता है, कितना पढ़ा लिखा है, कैसा है, ये सब कुछ जानना चाहते हैं। और जानने के बाद हमें धीरे धीरे उससे प्रेम होना स्टार्ट होता है। तो उसी प्रकार हमें क्या करना है, हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, यानी कि भगवान से हम प्रेम करना चाहते हैं। तो हम प्रेम कब कर पाएंगे? हम भगवान के बारे में सब कुछ जानेंगे, तभी तो प्रेम कर पाएंगे ना।
तो इसीलिए भगवान ने इस 9वें अध्याय में अपने बारे में सब कुछ, अपने ऐश्वर्यों के बारे में, अपनी अचिंत्य शक्तियों के बारे में भगवान ने डिटेल में हमें सब कुछ बताया है, ताकि ये सब कुछ जानकर हम ये समझे कि भगवान कितने महान है, भगवान हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, भगवान, बिना भगवान के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ जब हम जानेंगे तब हमें धीरे धीरे भगवान से प्रेम होने लगेगा। तो इसीलिए भगवान ने इस अध्याय में अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया है। तो क्योंकि जब तक हम भगवान की महत्ता को नहीं समझेंगे तो भगवान के प्रति हमारी जो निष्ठा है वो स्थिर नहीं हो पाएगी। तो इसी निष्ठा को स्थिर करने के लिए हम हमें भगवान ये सब कुछ बता रहे हैं। तो ये थी आज के श्लोक की व्याख्या। अब आगे का श्लोक हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा।